नाज़रीन, प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत बड़ी ख़बर दे रहा हूँ। एहतसाब अदालत में रियल इस्टेट के नुमाइंदगान या रियल इस्टेट के मालकान और डायरेक्टर जनरल के लिए जो साबका डायरेक्टर जनरल हैं नासिर आफ्ताब, उनके ख़िलाफ़ केस रेफरेंस दाखिल हुआ है, जिसमें ये रियल इस्टेट के जो नुमाइंदगान हैं या मालकान हैं वो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि फ्रॉड किया इन लोगों ने। नेब ने वो रेफरेंस दायर किया था। रियल इस्टेट के तमाम अफराद को ये हम बताना चाहते हैं कि कोई भी किसी से फ्रॉड ना करे, और उसकी तफसील मैं आपको अभी बताता हूँ। क्योंकि एक साफ़ सुथरा और अच्छा और ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका नाम भी होगा, आगे पार्टियां भी खुश होंगी। तो मैं आज बताना चाहता हूं कि साबिक डीजी डायरेक्टर जनरल केडीए नासिर अब्बास और उसके अलावा दीगर जो मुल्ज़मान हैं, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद अहमद, उनका आज नेब अदालत में केस चला है, जिसमें बताया गया है कि ये दोनों जो हैं, नेब ने रिपोर्ट पेश की है कि मुल्क से फ़रार हो गए हैं। अब मुल्क से इन्होंने फ़रारियत अख्तियार कर ली है। नेब ने ये रिपोर्ट अपना एहतसाब अदालत में पेश की है। इसके अलावा 9 मुल्ज़मान हैं जिनके ख़िलाफ़ जो है नेब में रेफरेंस इस टाइम चल रहे हैं एहतसाब अदालत में। उन 9 मुल्ज़मान में साबिक डायरेक्टर जनरल सैयद आफ्ताब अब्बास है। रियल इस्टेट के भी बंदे हैं, वो भी मैं बताता हूँ आपको। साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद जावेद, साबिक डायरेक्टर मोहम्मद कामरान, एडिशनल डायरेक्टर अहमद सद्दीक, क्लिफ्टन एक्शन AN, सैयद मोइम्स रज़ा, साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर गुलिस्तान जौहर अब्दुल हसीब खान, साबिक डायरेक्टर गुलिस्तान जौहर कलीमुल्लाह काशानी, मोहम्मद हनीफ उर्फ पेंटी और नदीम शामिल हैं। ये जो मोहम्मद हनीफ उर्फ पेंटी और नदीम हैं, इनका भी बड़ा किरदार है इसमें। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो रियल इस्टेट के बंदे हैं, जिसमें 4 मुल्ज़मान हैं, ब्रोकर जो 4 हैं, उसमें सरदार दीन, मोहम्मद ज़ीशान, फ़िरोज़ अहमद और जावेद इब्राहिम इसमें शामिल हैं, उनका नाम शामिल है। ये सब जो केडीए के अफसरान हैं और रियल इस्टेट के बंदे हैं, ब्रोकर हैं, इनके ऊपर जो है नेब ने रेफरेंस में ये कहा है कि इन्होंने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। कराची में गुलिस्तान जौहर में 3 प्लाट हैं गैर कानूनी तौर पर ट्रांसफ़र किए हैं, जिसमें जो है रियल इस्टेट के ब्रोकर हैं सरदारुद्दीन और उसके अलावा इब्राहिम, जावेद और मोहम्मद ज़ीशान, फ़िरोज़, इन सब का इसमें किरदार है, जो कि इन्होंने करप्शन करके और गुलिस्तान जौहर में जो प्लाट हैं वो उन्होंने ट्रांसफ़र कराए हैं, जो कि गैर कानूनी ट्रांसफ़र कराए, जिस पे जो है इनके ख़िलाफ़ नेब ने रेफरेंस दायर किया। आज अदालत ने जो है साबिक डीजी केडीए नासिर अब्बास और असिस्टेंट डायरेक्टर केडीए को, नेब अदालत ने, ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, नेब कोर्ट है, आप देख रहे होंगे। इस नेब कोर्ट ने जो है इनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। नेब कोर्ट आप देख रहे होंगे कि इस वक्त नेब कोर्ट जो चल रही है उसमें इन्होंने नेब कोर्ट ने ये अहकामात जारी कर दिए हैं। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रॉपर्टी के हवाले से जानकारी मिलती रहे और अदालतों में क्या हो रहा है प्रॉपर्टी के हवाले से, तो वो भी मैं आपको ख़बर बर वक्त देता रहूं। और आप या ये रियल इस्टेट के बंदे हैं या नेब अफसरान हैं, अगर वो भी अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं या कोई बयान देना चाहते हैं या कुछ और देना चाहते हैं, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और आप भी इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आप कोई मशवरा है, कोई दूसरी चीज़ है, तो आप वो भी बता सकते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। आज मैंने आपको प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ही बड़ी ख़बर दी है जो किसी के पास नहीं है। नेब के हवाले से नेब कोर्ट ने साबिक डीजी जो है केडीए
و دیگر کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیے ہیں، اور یہ وارنٹ جو ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو نیب عدالت نے آج بہت بڑا جو ہے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے۔ یہ نیب اپنا عدالت کا یہ حکم نامہ ہے۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور کمنٹس دیں اس بارے میں۔ شکریہ۔